श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 23, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बीनने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग्बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा। उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया था। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता। स्वयं अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक और परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता। उस धन से न तो धर्म कमाता, न भोग ही भोगता। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा, और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन उसके कुटुंबियों ने छीन लिया। कुछ चोर चुरा ले गए। कुछ आग लग जाने से, कुछ समय के फेर से वह मारा गया। कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया। दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न उसने धर्म कमाया, न उसने भोग भोगे। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन में कहने लगा, हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा, न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्राय देखा जाता है, कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं। मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं। लाख डांट रखने लगते हैं। एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो उठते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग न देकर संतुष्ट नहीं रखता, न स्वयं में उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की चेष्टा में व्यर्थ ही खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूं? इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है।
इसमें संदेह नहीं, सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है, मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊं। अब जो भी समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। अभी निराश होने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते, तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र झटक लेता, कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भग जाता, कोई उसकी लंगोटी और वस्त्र को इधर उधर डाल देता, कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई बांध लो कहकर रस्सी से बांधने लगता। कोई कहता, देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया तो इसने भीख मांगने का रोजगार बना लिया है। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु उस भिक्षुक ब्राह्मण के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझ गया था, यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसे मुझे अवश्य भोगना होगा। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता, न शरीर, न ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते हैं। मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। मन ये समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदा अध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। मनुष्य को चाहिए सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। यदि मान लें मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला यह किस पर क्रोध करे। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा। मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था, संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर कर रहा था। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपने वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। इस प्रकार अपने सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो, फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख दुखादि द्वंद्व के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। 23वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।